मरने के बाद न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न पारसी है, न जैन है, न बौद्ध है। वहां तो जो वेद है उसका सिद्धांत ही लागू होगा। किसी पंथ का, किसी मत मतांतर का सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा। आपको हम सत्य घटना सुना रहे हैं। गीता प्रेस के प्रथम संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में निवास करते थे और साधन करते थे। एक बार वे चौपाटी क्षेत्र है ना, समुद्र का किनारा, वहां वे घूम रहे थे और वहीं बैठ करके महामंत्र की माला कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी वे 40 माला रोज जपते थे। अपनी युवावस्था के काल में साधक जीवन उनका पहले से ही था। कुछ व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, तो शाम को एकांत समुद्र के किनारे माला जप करने के लिए वो चले जाते थे। तो एक बेंच पर वो बैठे थे। उसी समय उनको एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। अंधेरा सा कुछ होने लग गया था। वो बहुत देर तक खड़ा रहा। अंत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भैया क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो, क्यों खड़े हो, निकट आओ। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं अपना परिचय दूंगा तो आप डर जाओगे। हम प्रेत हैं, हम प्रेत हैं। कहां के हो? बोले इसी बंबई के निवासी, हम पारसी धर्म से हैं। हम पारसी जन्म से पारसी धर्म को मानने वाले हैं। प्रेत क्यों हुए? उसने कहा कि हमारा संस्कार वैदिक पद्धति से नहीं हुआ। हमारे नाम से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं हुआ, इसलिए मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। तो भाई जी ने पूछा कि तुम्हारे पंथ में श्राद्ध, तर्पण आदि, पिंडदान आदि का तो कोई वो है नहीं, तो तुम अपने धर्म के अनुसार तुम्हें सदगति नहीं हुई? उस पारसी ने कहा, ये सब कल्पनाएं यहां की हैं। मरने के बाद प्रत्येक जीवात्मा हिंदू सनातन पद्धति से ही परलोक की ओर जाता है। जो उस पद्धति को मानेगा सदगति उसी की होगी। पिंडदान, श्राद्ध आदि न होने से, क्रियाकर्म ठीक से न होने से मैं भटक रहा हूं। हम लोगों का एक विलक्षण लोक है, हमें बहुत कष्ट का अनुभव होता है। हम लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो बातचीत भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके दर्शन से मेरे पाप कम हुए हैं, इसलिए मैं आपसे बोलने में समर्थ हो गया। तो आप डरना नहीं, मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आप हरिनाम करते हैं, मेरा उद्धार करें। भाई जी ने कहा, थोड़े डरे तो सही, क्योंकि उनकी युवावस्था थी भाई जी की उस समय। बोले तुम डरो नहीं, तुम हमारा कल्याण कराओ। कैसे करावें? तो उस पारसी प्रेत ने कहा कि किसी संध्या गायत्री संपन्न पवित्र वैदिक ब्राह्मण को आप कुछ द्रव्य दे करके गयाजी भेज दो और हमारे नाम से पिंड, श्राद्ध आदि गया में करा दो, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। भाई जी ने प्रबंध कराया और उससे ये कहा कि जब तुम मुक्त हो तो हमको अनुभव करा के जाना, मुझे पता तो चले कि पिंडदान श्राद्ध से कुछ लाभ होता है कि नहीं। ब्राह्मण वहां से पिंड श्राद्ध करके आया। जिस दिन आया, नहीं जिस दिन वहां गया जी में पिंड सविधि संपन्न हो गया, उसी दिन भाई जी पुनः समुद्र के किनारे जप कर रहे थे। वह आज बड़े प्रसन्न स्वरूप में और सौम्य स्वरूप में आया और उसने कहा कि अब मेरी योनि छूट चुकी है और मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूं। और उसने वो तत्काल सामने से अंतर्धान।
इसलिए धर्म और ईश्वर यह मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है। इसके बिना उसके जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती। धर्म का सार क्या है, धर्म का निचोड़ क्या है? जो धर्म की परिभाषा भगवान व्यास ने हमें प्रदान की है, वो धर्म की परिभाषा विश्व के किसी पंथ के आचार्य ने, किसी पंथ के प्रवर्तक व्यक्तित्व ने हमें नहीं दी है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सर्वस्व इतना ही है, जो व्यवहार हमारे अनुकूल न हो वह व्यवहार हम किसी भी प्राणी के साथ न करें। बस इसी को धर्म कहते हैं। इतना ही धर्म है। हम भले ही झूठ बोलते हो, पर हमसे कोई झूठ बोलता तो हमें कष्ट होता कि देखो हमको झूठी बात बताई, हमसे झूठ बोला। तो हमें विचार करना चाहिए कि जब हमसे कोई असत्य भाषण करता तो हमें इतनी पीड़ा होती है, तो हम किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति झूठा व्यवहार न करें, सत्य का व्यवहार करें। हमारी कोई वस्तु चोरी हो जाए तो हमें बड़ी पीड़ा होती। आवश्यकता होने पर भी हम किसी की वस्तु को बिना उसके दिए न लें, उसकी चोरी न करें। जो व्यवहार हमारे अनुकूल न हो वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। जीवन में मनुष्य के सुख दुख आते हैं, उस समय ईश्वर को कोसे नहीं, धर्म को कोसे नहीं, ईश्वर को दोष न दे। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम विपाकम, ये जो कुछ हमको अनुकूल प्रतिकूल भोगने के लिए मिल रहा है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये हमारा अपना किया हुआ ही हम भोग रहे हैं। हमने जो बोया था उसी को हम काट रहे हैं। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। इसे भोग लेने में ही लाभ है, क्योंकि ये बच जाएगा तो इसे भोगने के लिए इस दुखमय संसार में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कितने करुणामय हैं। हमारे अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों को सुख दुख आदि के रूप में बड़ी कृपा है, रघुनाथ जी की भोग करा रहे हैं। हमारी सफाई हो रही है, और जब हम स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, तो श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हर परिस्थिति में अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करें। भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन में आए हुए सुख दुख को भी भगवान की कृपा मानकर प्रसन्नता पूर्वक भोग ले। हमारे महाराज जी बताते थे कि एक बादशाह था, और उस बादशाह का एक गुलाम था, सेवक था, हमेशा सेवा में रहता था बादशाह के। एक दिन बादशाह घूमने गया, एक खेत की मेड़ पर बादशाह बैठ गया। गुलाम ने चादर बिछा दिया, बादशाह वहां बैठ गया। गुलाम ने कहा ककड़ी ला। गुलाम ककड़ी लेके आया। बादशाह ने ककड़ी खाई। ककड़ी एकदम कड़वी थी। कोई की ककड़ी बहुत कड़वी निकलती है, तो उसने खा करके बताया नहीं स्वाद कि ये कड़वी है। गुलाम को ले खा ले। तो जो उसका गुलाम था, सेवक था, वो बड़े प्रेम से ककड़ी को चबाने लग गया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा क्यों रे,
ये ककड़ी कड़वी नहीं है क्या? मेरी ही जवान बिगड़ी हुई थी क्या जो मुझे कड़वी लग रही थी? ये ककड़ी कड़वी नहीं है क्या? बोले हजूर बहुत कड़वी है। फिर तेरे मुखाकृति पर इस ककड़ी की कड़वाहट का कोई चिन्ह नहीं है, क्या बात? तू बड़े प्रेम से खाए चला जा रहा है, कैसे खा रहा है बता? तो उस गुलाम ने कहा, मैं केवल यह सोचकर प्रेम से कड़वी ककड़ी खा रहा हूं कि जो मेरा दयालु मालिक जहां पनाह बादशाह मुझे तरह तरह की मिठाइयां खाने को देता है, वही आज हमको कड़वी ककड़ी दे रहा है। तो जो मिठाई देता है वो कड़वी ककड़ी भी दे सकता है, तो इस कड़वी ककड़ी में भी मेरा कोई हित छिपा हुआ है। अनुकूल परिस्थिति भगवान मिठाई खिला रहे हैं, अब प्रतिकूल परिस्थिति में कड़वी ककड़ी आई है, तो ये भी भगवान का भेजा प्रसाद है, इसको भी ग्रहण करना चाहिए। शुगर ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते करेले का जूस पियो, तो लगता सुख की शुगर बढ़ गई है इसलिए दुख रूपी करेले का जूस पिलाया जा रहा है। इसमें भी हमारा हित ही है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और हृदयभाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करें। गौ, ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, संत, अग्नि, माता पिता, ये सब भगवान की विभूति हैं, इनको प्रणाम करें। कहते इतना साधन यदि कोई जीव अपने जीवन में कर लेता है तो वह मुक्ति है जिनके चरण कमलों में, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, उनकी मुक्ति रूपी संपत्ति की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और उनकी भक्ति रूपी संपत्ति की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।